हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं, मैं अभी सिकंदर मूवी देख के आई हूँ। तो उसका चलो रिव्यू करते हैं। तो स्टार्ट में फर्स्ट सीन ये होता है कि एक फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक मदर और एक उसका बच्चा बैठा होता है लेफ्ट वाले सीट पे, और सेकंड सामने वाले सीट पे विलन का बेटा आता है, वो बैठता है। तो वो बैठता है, फिर वो नोटिस करता है कि इस औरत को मैंने कहीं तो देखा है। तो फिर वो सोचता है पूछ ही लेता हूँ। फिर वो पूछता है तो औरत बताना नहीं चाहती है, क्योंकि उसका एक एमएमएस कभी लीक हुआ होता है बहुत पहले। तो वो बताना नहीं चाहती है कि वो है कौन। तो वो पहले बोलता है आप टीवी एक्ट्रेस हो क्या, आप जर्नलिस्ट हो क्या, ऐसे करके वो टेस्ट लेता है कि आप मैंने कहीं तो देखा हो कौन। तो वो बताती नहीं है। फिर वो चुपके से उनका फोटो क्लिक कर लेता है, फिर वो सर्च करता है कि इसको कहीं तो देखा है। फिर वो देखता है तो उसको पता लग जाता है कि इसके कभी वीडियो पहले कभी वायरल हुए होंगे शादी वादी से पहले। फिर वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने लगता है। तो औरत तो चाहती नहीं बताना, फिर वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड को पता है तो आप मुझे परेशान मत करो, और ये हमारी शादी से पहले की बात है, तो हमारे हस्बैंड को सब पता है, तो आप ये परेशान करके आप कुछ कर नहीं पाओगे। वो सोच रही थी हस्बैंड का बताऊंगी नाम तो शायद वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन वो फिर भी परेशान कर ही रहा था। फिर वो उसके बच्चे को गेम वेम खिलवाने लगता है अपने साइड वाले सीट पे। फिर वो ब्लैकमेल करने लगता है और उसके बच्चे को वीडियो गेम या किसी भी लालच में साइड में दिखाता रहता है, और फिर बार बार बोलता रहता है कि मम्मी की वीडियो दिखाऊं क्या, मम्मी की वीडियो दिखाऊं, ऐसे करके बोलता रहता है। तो औरत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मत दिखाओ ऐसे करके। तो फिर उसको हेडफोन लगा देता है उसके बच्चे को, और इसके औरत के बगल वाले सीट पे आ जाता है और उसको ब्लैंकेट उड़ा के, मतलब समझ जाओ उसकी हरकतें ठीक नहीं होती है, वो कुछ नेगेटिव सोच रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, सलमान खान बचाने आ जाते हैं, और वही फर्स्ट सीन होता है जब सलमान खान का पर्दे पे एंट्री होता है। और वो फर्स्ट सीन होता है और काफ़ी बहुत ही बढ़िया सीन होता है, क्या बताऊँ। उनकी तो पर्दे पे एंट्री के साथ ही बवाल मच गया था, पूरे हॉल में हल्ला वल्ला हुटिंग वुटिंग होने लग गया था। बहुत लोग तो पटाखे भी जला रहे थे, क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ पे देखने का तो अलग ही मज़ा है। लेकिन ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ एंड तक, आप एंड तक सुनो। ये सीन होता है, फिर वो मारधाड़ चल रहा होता है। फिर होते होते वो कोई वीडियो शूट कर रहा होगा, वो वीडियो फैल जाता है, और उस औरत को तो बचा लेता है सलमान खान। और सलमान खान का इस मूवी में नाम होता है संजय। तो और वो राजकोट का बहुत बड़ा राजा माना जाता है। उसको कोई राजा साहब भी बोलते हैं, कोई सिकंदर भी बोलता है, और कोई संजय भी बोलता है। संजय बेसिकली वाइफ ही बोलती है, जो कि रश्मिका प्ले कर रही है वाइफ। साई श्री कैरेक्टर नाम है उसका। तो फिर वो वायरल हो जाता है उसके बेटे का, और वो कहीं का वो मिनिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो मुंबई का होता है, और उसके बेटे का वीडियो वायरल हो जाता है कि उसको मार रहा था ये सिकंदर। तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर वो एक पुलिस कमिश्नर को भेजता है स्पेशली इसी को सलमान खान के पीछे, कि देखो कौन है क्या है पता करो ऐसे करके। फिर वो साइड से पता कर रहा होता है, इधर इसके घर पे आता है, तो उसको पता चलता है कि ये राजकोट का बहुत बड़ा राजा है, यहाँ पे आज भी लोग राजा प्रजा ऐसा कुछ चल रहा है। तो वो बोलता है कि उसकी वाइफ से मिलता है, रश्मिका से। रश्मिका मिलके बोलती है कि ये जब भी आते हैं किसी का भी मुंह तोड़ के आ जाते हैं, आज आप तो कर ही लो, अरेस्ट कर ही लो। जबकि वो टोंट मार रही होती है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अरेस्ट करे, बस वो टोंट मार रही होती है। ये चीज़ें चल रही होती है। साइड में एक सिपाही होता है जो अपडेट करता रहता है रश्मिका को, हमेशा कुछ भी मुसीबत आती है सलमान खान पे तो वो अपडेट करता रहता है। रश्मिका हमेशा मेक श्योर करती है कि सलमान खान पे कोई परेशानी ना आए, कोई किसी भी प्रॉब्लम में ना हो वो। तो ये सारी चीज़ें साइड से चल रही होती है, और फिर सलमान खान को पता नहीं चल पाता है कि कोई पुलिस है जो उनको ढूंढ रही है। और फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि वो ढूंढते ढूंढते उसके घर पे आ जाती है, और सलमान खान चले जाते हैं थाना में। तो इधर सारे राजकोट की जितनी भी जनता होती है वो बाहर आ जाती है कि नहीं, संजय को तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही दरिया दिली इंसान है, क्योंकि वो बहुत लोगों की, बहुत गरीबों की मदद करते हैं, इसलिए तो वो राजा कहलाते हैं। और सलमान खान यही सब चीज़ों में, संजय जो कैरेक्टर है वो बिज़ी रहते हैं, जनता प्रजा की सेवा में बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं। तो वो अपनी वाइफ पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। रश्मिका तो बहुत ध्यान देती है, वो कैसे क्या केयर करना है, कितने टाइम पे क्या चाहिए, इनको नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें वो करती है। लेकिन एक वाइफ को जो पर्सनल टाइम चाहिए होता है वो सलमान सर दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं प्रजा को लेके।
तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रेग्नेंट होती है और उनको बताना होता है, लेकिन बताने के लिए भी टाइम नहीं होता है। वो बोलते रहती है कि मुझे बात करनी, तो ये कहते हैं फ़ोन पे करता हूँ या बाद में बात करता हूँ, ऐसे करके वो मतलब ऐसा कर देते हैं कि ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, बाद में बात करेंगे। इस चक्कर में रश्मिका प्रेगनेंसी वाली भी बात बता नहीं पाती है। और इसी बीच ऐसा होता है कि इनके अंडर में कोई एक काम कर रहा होता है, एक मैनेजर, जो कि पंजाब अटैक में वो गलती से अपना बारूद वैसे लोगों को बेचा होता है जो आतंकवादी होते हैं। ये चीज़ें पुलिस को पता लग जाती है। पुलिस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे बारूद का बिज़नेस का डील होता है, वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर सलमान खान को कैसे पता लगता है कि ऐसा हमारे मैनेजर को गिरफ्तार या ऐसा कुछ करने आए, तो फिर वो उसको बचाने के लिए जाते हैं। इधर रश्मिका को पता चल जाता है कि सलमान खान पे खतरा है, पीछे से वो भी चली जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है जैसा कि आपको पता है। तो पीछे से जाती है, गलती से उसको कुछ पेट में लग जाता है तो वो बीमार हो जाती है, लेकिन वो उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करवाती कि वो बीमार है। वो तो उसको गोली लग जाती है और फिर वो किसी को बता भी नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती। सलमान खान के किसी वर्कर वेटर को बोलती भी है, मतलब बहुत सारे उसके बॉडीगार्ड होते हैं उनके, तो बोलती भी है कि उन्हें बोलिए मुझे 5 मिनट बात करनी है, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी वाली बात बतानी होती है और क्योंकि उसका लास्ट टाइम चल रहा होता है तो वो चाहती है बताना। और सलमान खान इतने बिजी होते हैं, मतलब जो संजय कैरेक्टर है सिकंदर राजा साहब, वो इतने बिजी होते हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी पेट पे नहीं जाता है कि उसको गोली लगी हुई है, उसके पेट में तकलीफ है, वो दिखता ही नहीं है। फिर बाद में उनके सारे स्टाफ जो भी होते हैं हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो भी उनको सही चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है क्या पता रश्मिका ठीक हो जाए। वो सही चीज़ें नहीं बताते हैं, जो कि बाद में बहुत बहुत अफसोस होता है सिकंदर को। तो वो जब भी पूछते कि यार 3 दिन से बात नहीं हुई है, प्लीज़ मुझे बताओ अपडेट क्या है, तो वो हमेशा बोलते रहते हैं अरे अभी ठीक है, अभी डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट लिखाया है, ये वो ऐसे करके टालते रहते हैं। फिर आफ्टर 3-4-5 डे बात पता चलता है कि वो रही नहीं। फिर सलमान खान को पता चलता है, फिर वो भाग भाग के आते हैं, फिर देखते हैं तो फिर वो तो जा चुकी होती है। फिर उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जब पंडित उनके रिचुअल्स कर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि इनका राशि क्या है। सलमान खान को अपनी वाइफ का राशि भी नहीं पता होता है, वो भी उनके मायके वाले कोई बताते हैं कि कुंभ राशि है। अब ऑब्वियसली बात है, ऐसे नाम है तो कुंभ ही होगा, ये चीज़ भी उनको पता नहीं होता क्योंकि वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी। फिर वो बहुत अफसोस करने लगते हैं और फिर साइड में जाके अकेले में एक सैड सॉन्ग भी बजता है और उसी बीच वो अपना व्हाट्सएप ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो पीछे का चैट्स देखते हैं कि डेली गुड मॉर्निंग आया हुआ है, डेली लव यू, ये सारे मैसेजेस आए होते हैं। और उसी बीच में एक फ़ोटो होता है जिसमें प्रेगनेंसी का किट दिखता है, क्योंकि वो तो बात उस टाइम पे कर नहीं पाते हैं तो बेचारी फ़ोटो ही भेज देती है। फिर वो फ़ोटो देखते हैं तो कहते हैं ओ माय गॉड प्रेग्नेंट भी थी। तो बताओ, फिर और भी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि हमारा बच्चा भी चला गया। फिर कहते हैं कि अगर मैं चला जाता तो कुछ नहीं होता, वो रहती तो हमारा एटलीस्ट वंश तो आगे बढ़ता, हमारा बच्चा भी नहीं आया इस दुनिया में, आने वाला था जो। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती है, रिग्रेट बहुत होता है। फिर उसी टाइम डॉक्टर का कॉल आता है कि आपकी वाइफ ने 3 ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए डिसाइड किया था, तो इसी के लिए आपका साइन चाहिए। फिर उनको पता चलता है अच्छा, बहुत पहले रश्मिका ने प्रॉमिस किया होता है कि आप की सेफ्टी के लिए मैं ज़िंदा हूँ तभी मैं ये कर रही हूँ ऑर्गन्स डोनेट, ताकि आप सेफ से रहो। तो सलमान खान बोलता है कि लोग भगवान को सोना चांदी जेवरात प्रसाद ये सब चढ़ाते हैं और आप ऑर्गन्स ही दे रहे हो। तो कह रहे कि भगवान को चढ़ाते हैं, मैं तो इंसान के लिए कर रही हूँ ना, आपके लिए कर रही हूँ। तो ये सारे पुराने बात होते हैं जो फ्लैश बैक में दिखाते हैं और वो सलमान खान सोच के बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत रोते भी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। फिर वो 3-4 महीने का ऐसे गैप दिखाता है, फिर उसके बाद उनको ना बहुत रिग्रेट होता है। फिर अचानक से उनको याद आता है अरे 3 ऑर्गन्स उसने डोनेट किए थे, तो वो तीनों कहाँ हैं। मतलब उनको ये था कि अगर हार्ट क्या होगा, लंग्स क्या होगा, जो भी चीज़ें की होगी तो मैं मतलब थोड़ी ही देर के लिए उसको फील तो कर पाऊँगा। तो इसके लिए वो पता करते हैं डॉक्टर से। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ये हमें बताना मतलब अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ और आप प्लीज़ ये किसी से भी शेयर मत करना, नहीं तो हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वो कहते हैं ठीक है। फिर उन्हें पता लगता है कि तीनों क्योंकि इनका बहुत रेयर
ब्लड ग्रुप था, तो तीनों ही मुंबई में शेयर किया गया था। फिर उनको पता लगता है तो वो मुंबई जाना चाहते हैं, अपने टीम से कहते हैं कि यार मैं काफ़ी टाइम से हंसा नहीं हूँ, मैं जाना चाहता हूँ मुंबई। तो फिर वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम लोग मत साथ आओ। तो कह रहे नहीं नहीं, रानी साहिबा भी यही चाहती थी कि हम हमेशा आपके साथ रहे, तो हम आपके साथ ही जाएंगे। साइश्री को रानी साहिबा बोला जाता था क्योंकि राजा साहब थे संजय, तो इसी के लिए। तो फिर वो तीनों जा रहे होते हैं, फिर अंधेरी वहाँ मुंबई में आते हैं। फिर तो ऑटो वाले आके जैसे बात करते हैं, वो सारी चीज़ें कॉमेडी सीन होता है, तो सलमान खान हंसते हैं। फिर वो काफ़ी टाइम बाद हंसते हैं, इसीलिए वो खुशी से ऑटो वाले को बहुत सारे पैसा दे देते हैं, टैक्सी वाले को। तो वो टैक्सी वाला बोलता है फिर कि आप जब भी तक मुंबई में रहोगे मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपने फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने इतने ज़्यादा पैसे दिए। फिर वो लोग साथ में रहते हैं। पहले वो लोग धारावी में सबसे पहले वो लोग धारावी में जाते हैं, जहाँ एक छोटे से मतलब 5 या 8 साल के बच्चे को लंग्स डोनेट किया होता है। तो वो बच्चे का बाहर से ही स्टिचिंग वो सब दिख रहा होता है, स्टिच मार्क जहाँ पे ऑपरेशन करके लगाया गया था। तो वो बैठा होता है, खेल रहा होता है। फिर उन लोगों को पता लगता है अच्छा लंग्स की बीमारी इधर इसलिए फैल रही है क्योंकि पीछे कचरा जल रहा होता है, और वो कचरे का ज़मीन किसी ने ख़रीद लिया होता है, कोई बड़े जो वहाँ पे कचरा वो सब जला उला के उसके बाद वहाँ पे मॉल खोलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सलमान खान को पता लगती, फिर वो सॉल्व करना चाहते हैं। फिर वो बच्चा बोलता है कि नहीं आप अकेले मेरा ही क्यों करोगे, यहाँ पे 6000 और लोग हैं जो बीमार है, आपको सबका करना पड़ेगा। और उस बच्चे को एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये कहीं मेरा बाप तो नहीं है जो मुझे बचपन में छोड़ गया था और आज ये बहुत अमीर आदमी बन गया है। तो इसे किसी ज्योतिषी या किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने बोला होगा कि तुमने जो भी पाप किया पहले वो साफ करके आओ, तो शायद तुम्हारा टाइम अच्छा चल जाएगा। तो शायद उस बच्चे को वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मेरा बाप ही है, इतने सालों बाद मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है, मेरे कहने पे 6000 और बच्चों का और आसपास के लोगों का इलाज करवा रहा है, यहाँ की जगह को भी खरीदना चाह रहा है। तो वो उसको ऐसा हो जाता है। फिर वो कभी भी उसको डॉक्टर से दिखाना होता है, वो जिद पे बैठ जाता है कि नहीं मेरा बाप आएगा और वो हमारे साथ ही 6000 बच्चों का इलाज करवाएगा, तो ही मैं इलाज करवाऊँगा, वरना मैं दवाई भी नहीं खाऊँगा, हॉस्पिटल भी नहीं जाऊँगा। तो सलमान खान उसके साथ वो सारे 6000 बच्चों का भी इलाज करवाते हैं। और उस सेकंड वो उसके पास जाते हैं जिसको आई डोनेट किया होता है, तो वो काजल प्ले कर रही है, वो भी साउथ की एक्ट्रेस है। तो फिर उसके पास जाते हैं, वहाँ पे पता लगता है कि वो औरत अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, सीए की पढ़ाई कर रखी होती है, बट उसको उसके ससुर लोग करने नहीं देते हैं। उसके वहाँ पे लोग कुछ टाइम रुकते हैं, फिर पापड़ कुछ खाने के लिए वो बहुत प्यार से सलमान खान खाते हैं उनके घर पे। तो वो आने टाइम लौटते टाइम पापड़ ही देती है सलमान खान को कि आप अपने वाइफ को देना, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता है कि उनका आई उनमें लगा हुआ है। सारी स्टोरी लोगों को पता नहीं होती है ना, डोनेट करने वाले को भी नहीं पता होता है और जिनको मिलता है उनको भी नहीं पता होता है। तो फिर वो उन्हें पापड़ देख के कुछ ख्याल आता है, फिर वो पापड़ का ही बिजनेस उनका स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि वो वर्किंग वुमन बनना चाह रही होती है, लेकिन उनके ससुर बनने नहीं देते हैं। तो धीरे धीरे उनका घर में ही काम स्टार्ट हो जाता है, बाहर जाने को मिलता नहीं, तो इसलिए घर में ही बिजनेस करते हैं पास के औरतों को मिलके। बेसिकली जिसको भी डोनेट किया हुआ था रानी साहिबा ने, ये सबके लाइफ में जाके सेंटा का काम करते हैं। और वो जो छोटा बच्चा होता है जिसको लंग्स दिया था, वो तो सेंटा बोलना भी स्टार्ट कर दिया था, वो सेंटा अंकल ही बोलता था। फिर इधर वैदेही का भी सेट करते हैं। फिर वो तीसरे जो लड़की थी जिसको हार्ट डोनेट किया था वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि उस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही हर्ट होती है, इसीलिए उसके हार्ट में प्रॉब्लम होता है और इसका हार्ट काम नहीं कर रहा होता है। तो सलमान खान फिर भगवान जी का चोला पहन के जाते हैं अंदर और उसकी हेल्प करते हैं। फिर उसकी भी हेल्प करते हैं हॉस्पिटल में, और एक बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं जिससे हार्ट सर्जरी जो भी मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशन उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। बेसिकली तीनों के लाइफ में जा के उन लोगों के लाइफ में एक तो पहले से डोनेट वाला प्रोसेस हुआ ही होता है, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ होता है, जो प्रॉब्लम होते हैं सबका सॉल्व करते हैं। और ये सारी चीज़ें इधर मिनिस्टर को खटकता रहता है कि इसने तो मेरे बेटे को मारा था फ्लाइट में, और उसको कहीं से पुलिस से सब सारी अपडेट मिलती रहती है कि ये मुंबई आया है, तो क्यों आया, अच्छा ये अपनी बीवी के ऑर्गन्स को मतलब जहाँ जहाँ उसके ऑर्गन्स है उसको उसकी हेल्प कर रहा है, उसको पता लगता है। इधर वो झूठ कुछ भी भाषण में बोल रहा होता है, उसी टाइम उसके बेटे को पता लगता है कि सलमान खान सिकंदर जो प्ले कर रहे हैं वो इधर ही किसी भीड़ में है। फिर वो पीछा करता है, करते करते दोनों की फाइट हो रही होती है। इसी बीच में मिनिस्टर का बेटा मारा जाता है, क्योंकि मतलब इंसान खुद के बचाव में दूसरे को मारेगा ही ना, तो फिर वो मारा जाता है। फिर मिनिस्टर फ़ोन करता है कि
सेटलमेंट सलमान इन लोगों को लगता है सेटलमेंट के लिए किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो और भी फाइट ही करना चाहता है। फ़ोन पे कुछ कुछ बोलता है तो इधर से सिकंदर बोलता है कि देखो हमारा और आपका दुख सेम ही है, आपका बेटा गया है, हमारी वाइफ गई है, तो हमारा दुख सेम ही है। तो वो बोलता है नहीं सेम नहीं है, तुम्हारी वाइफ अभी भी जिंदा है, 3 लोगों में उसके ऑर्गन्स है, तो वो तुम्हारी वाइफ जिंदा है। जब तक उस 3 लोगों से मैं बदला, तो वो 3 जो डोनेट किए हुए लोग होते हैं जिनके बॉडी में रश्मिका के ऑर्गन्स होते हैं, उस तीनों के पीछे पड़ जाते हैं, उस तीनों को मारना चाहते हैं, अपने गुंडे को लगाते हैं कैसे भी बदला लेने के लिए। इधर सलमान खान जिस लड़की में हर्ट लगा होता है उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। वो लड़की चिढ़ जाती है, मेरा बॉयफ्रेंड आया है, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुमसे सुलह करने के लिए नहीं, तुम्हारे दर्द को और बढ़ाने आया है। वो फिर भी जिद करती कि नहीं मुझे तो मिलना, आप मेरे लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, कभी हॉस्पिटल में आ जाते हो, कभी यहाँ आ जाते हो, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए। फिर उसके पिताजी को तो पता होता है, बिहाइंड सीन उसकी बहन को भी पता होता है, क्योंकि जब वो बेहोश होती है तो हॉस्पिटल में वो आते हैं तो पता तो लग ही जाता है ना। तो पता लग गया था, तो वो बताते हैं उसको सच्चाई। फिर वो हक करती है जाके सिकंदर को और बोलती है कि आई एम सॉरी, आज के बाद आपकी वाइफ के हर्ट को मैं तकलीफ़ नहीं दूंगी, क्योंकि उनका हर्ट लगा होता है, अगर वो रोएगी तो उनके हर्ट को तो तकलीफ़ होएगी। तो वो चीज़ें वो बोलती है, इधर सॉल्व हो जाता है। उधर वैदेही के घर में पता चलता है कि अरे यार सिकंदर को पुलिस ढूंढ रही है, उसके हस्बैंड को दिख जाता है थाना में सलमान खान का फ़ोटो। तो वो कहती है ये गुंडा है, ये है वो है, क्योंकि बारूद की वजह से उनका नाम आया होता है। स्टार्टिंग में फ्लाइट में जो फाइट वाइट हुआ था उसकी वजह से भी नाम आया हुआ होता है, तो वो ऐसा कहते हैं। फिर उसके पिताजी को तो पता होती है सारी चीज़ें, वो जो आई डॉक्टर झूठ झूठ बोल के इसको लेके आए थे घर में, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो हार्ट वाले के पास भी रिवील हो जाता है, उधर भी रिवील हो जाता है। इधर जब वो लंग्स जिस बच्चे में लगाया होता है वो बच्चा भी जिद कर रहा होता नहीं, जब तक पापा नहीं आएंगे मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। तो फिर उसको सच बताया जाता है फाइनली कि तुम जिसको बाप समझ रहे हो तुम्हारा बाप नहीं है, वो ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। सारी कहानी सारी रामकथा उसको बताता है, फिर उसको समझ में आता है। फिर वो कैसे तो सलमान खान फिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो इलाज नहीं करवा रहा है। फिर वो बताते हैं सारी चीज़ें और बोलते तू अपने आप को मेरा बेटा मानता है ना, तो चलो ठीक है, आज से तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ। और वो काफ़ी इमोशनल सीन होता है। गाइस बेसिकली पूरी स्टोरी यही है कि सलमान सर जो रियल लाइफ में है वही मूवी में है। जैसे बहुत साल पहले वो जेल में जा रहे थे तो कितने लोग बाहर इकट्ठा हो गए थे, कितने लोग तो जहर भी खा लिए थे। तो इस मूवी में ऐसा ही बार बार ऐसा ही दिखाया जाता है, बहुत लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है जब भी इनको कोई तकलीफ़ आती है इन पे। तो ये सारी चीज़ें होती है। लास्ट में वो जब कमिश्नर बहुत सारे गुंडे लगा देता है तो सलमान सर ये डायलॉग मारते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। और सच में वो मुड़ते हैं और वो सॉल्व करते हैं और कमिश्नर को मारते हैं। फिर लास्ट में तीनों को पता चल ही जाता है, फिर सब एक दूसरे को थैंक यू बोलता है, सब एक जगह पे आ जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। और लास्ट में गाना बजता है सिकंदर नाचे नाचे। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, जाके जल्दी